हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हमने एक ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर लिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल वेरिएंसेस पे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है एक दूसरा न्यूमेरिकल। तो अगर आपको हमारे साथ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, न्यूज़ से रिलेटेड अपडेटेड रहना है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक के पेज से जुड़े रहें ताकि आपको अपडेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। और आपको कोई आइडियाज़ और सजेशंस शेयर करने हैं वो भी वेलकम है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो कंटिन्यू है मटेरियल वेरिएंस पे ही, एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें जो डेटा गिवन है, मटेरियल जो है हमारे पास ए बी एंड सी है, ठीक है। और आपको स्टैंडर्ड डेटा गिवन है। यूनिट्स में मटेरियल ए है आपका 1010 यूनिट्स, यूनिट बी है 410 यूनिट्स एंड सी है आपका 350 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड आपका प्राइस गिवन है जो कि रुपीज़ में है, दैट इज़ 1 and 1.5 फॉर बी, 2 फॉर सी। ये हमें स्टैंडर्ड डेटा गिवन है। एंड एक्चुअल में हमें जो डेटा गिवन है वो है यूनिट्स में 1080 यूनिट्स फॉर ए, 380 यूनिट्स फॉर बी एंड 380 यूनिट्स फॉर सी। एंड एक्चुअल में आपका प्राइस गिवन है दैट इज़ रुपीज़, ठीक है, जो कि है 1.2 फॉर ए एंड 1.8 फॉर बी एंड 1.9 पॉइंट सी। सी का है 1.9 रुपीज़, ठीक है। तो आपके साथ एक बात शेयर करने में बहुत अच्छा हमें लगता है कि कुछ हद ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ इम्पेयरमेंट्स हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स कुछ क्वेरीज करते हैं कमेंट सेक्शन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप उनका मजाक नहीं बनाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, इवन आप उनकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उन्हें हम तक पहुंचाएंगे। बिकॉज हमारे पास कई बार ईमेल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कई ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप वैसे स्टूडेंट्स को हम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको गाइडेंस की नीड है, तो चलिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थ्योरी हमने डिस्कस की थी और आपने थ्योरी का क्लास अटेंड किया था, तो आपने ये देखा होगा कि हमने आपको बताया था सिर्फ मेनली आपके 3 डेटास के बीच में पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रोटेट करता है। बेसिक 3 डेटा, एक होता है आपका एक्चुअल डेटा, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा बजटेड, ठीक है। मैंने आपको थ्योरेटिकली ये भी एक्सप्लेन किया था कि स्टैंडर्ड और बजट में क्या डिफरेंस है और स्टैंडर्ड और एस्टिमेटेड में क्या डिफरेंस है, तो उसको भी आप रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। तो जो डेटा है हमारे पास गिवन है वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल है। तो चलिए अब हम मटेरियल वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहले टैबुलर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत ही आराम से करेंगे, मैं बहुत आराम से कराऊंगी। कुछ स्टूडेंट को स्लो लगेगा क्योंकि उन्हें अगर थोड़ी भी पहले से नॉलेज होगी तो उनको शायद से स्लो लग सकता है। तो उन स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि आप वीडियो को स्पीड पे कर लेंगे, अपने टाइम को सेव करेंगे। और जिनके लिए ये न्यू है, जिनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मुझे उनको भी ध्यान देना है, तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ज़्यादा स्लो नहीं बट एक नॉमिनल एवरेज स्पीड में चलेंगे हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए, राइट। ओके, तो हम फिर से टेबल एक फॉर्म कर देंगे और हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। मटेरियल ए बी सी गिवन डाटा मैं आपको बोल दूंगी, आप जस्ट सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे घर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेनली, ठीक है। यूनिट्स आपको गिवन थे 1010 ए का, 410 बी का एंड 350 सी का। स्टैंडर्ड यूनिट गिवन था आपको। स्टैंडर्ड रेट अमाउंट आपका गिवन था, प्राइस ए का 1 रुपीज़, बी का 1.5 एंड सी का 2। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यानी यूनिट इंटू रुपीज़, यानी एक यूनिट का 1 रुपये है तो 1010 यूनिट का कितना होगा।
if 1 unit is for we can buy 1 unit of material A at 1 rupee, then what cost for the 1010 units? ठीक है, so what we do is multiply units into rupees, यानी यूनिट को रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो फटाफट ये कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है और इसका टोटल कर लेंगे। टोटल आएगा आपका 2325। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड का हो गया। ऐसे ही हम एक्चुअल कर लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सो आप लेकिन फुल फ्लेज अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल में आपका डेटा गिवन है यूनिट्स में 1080, ए का, बी का 380 यूनिट्स एंड सी का भी 380 यूनिट्स, और रुपीज़ गिवन है, प्राइस पर यूनिट गिवन है, ए का 1.2, बी का 1.8 एंड सी का 1.9। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल का यूनिट का और एक्चुअल का रुपीज़ से। ये तभी मल्टीप्लाई करते हैं जब ये 1 यूनिट का गिवन है, ठीक है, तो हमें 1080 यूनिट्स का निकालना है, तो इसीलिए यूनिट इंटू रुपीज़ कर लेंगे तो आपको एक्चुअल की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। और इसका टोटल भी कर लेंगे। इसका टोटल आ जाएगा 2702। ठीक है, ये टेबल आपने कैलकुलेट कर लेनी है, स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली वेरिएंसेस। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हम MCV भी कहते हैं, आप फुल फ्लेज लिखेंगे एग्जाम में। ये मैं इसलिए ड्रॉ करा रही हूँ क्योंकि लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमेशा जब कवर करें या जितनी बार भी क्वेश्चन को सॉल्व करें या जितनी बार रिवीजन करें, फॉर्मेट में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक बार प्राइस वेरिएंस इधर लिखा है तो दूसरी बार इधर लिखा है, नहीं। जब आपने स्टैंडर्ड पहली बार कवर किया और इस तरफ लिखा, ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो पूरे टाइम ही आपका सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकली जो कॉन्सेप्ट है आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, एंड दैट्स अ प्रूवन टेक्निक कि अगर आप रिवीजन नहीं करो तो ये जो आपने प्रैक्टिस की होती है ये आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करती है। ठीक है, सो जो भी टेक्निक्स हम आपको बताएंगे दैट ऑल प्रूवन एंड अप्लाइड, और ये सारी टेक्निक स्टूडेंट्स ने अप्लाई की और उनको बेनिफिट्स मिला है। ठीक है, सो आप उसको बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करो, ट्रस्ट है उसको फॉलो करो और इसका डेफिनेटली रिजल्ट आता है, और आपको भी मिल रहा है ना तो प्लीज़ आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस चेकिंग का हो जाएगा। तो अब हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो फॉर्मूला क्या था आपका, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको आउटपुट के लिए कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ प्रिज्यूम भी नहीं करना है, क्वेश्चन जितना बोल रहा है उतना चुपचाप से करना है ना। 1 सेकेंड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा आपका 2325। ये आपके सामने आपने कैलकुलेट कर लिया था पूरा स्टैंडर्ड का वैल्यू, और ये आपका एक्चुअल का वैल्यू था 2702 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, तीनों प्रोडक्ट का, तीनों मटेरियल का ABC का, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ABC का, तीनों का सबका समेशन, तो जो कि आपने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी 2325 माइनस 2702। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो कम है, आपने स्टैंडर्ड जो है कम है, और ये कॉस्ट है यानी खर्चा है। खर्चा आपने कम फिक्स रखा था लेकिन हो ज़्यादा गया तो एडवर्स हो गया, राइट।
और दूसरा टेक्निक इसको याद रखिएगा, आपका आंसर जो है वो निगेटिव में आएगा, इसको माइनस करेंगे तो वो एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। तो ₹377 एडवर्स। क्लियर है? जिसको भी कोई डाउट होगा इस पॉइंट पे उसको पूछ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, पूछा क्या है, प्राइस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, जो पूछा है वो ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, और ब्रैकेट में क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो पहली ट्रिक क्या हुई कि जो पूछा है वो ब्रैकेट में रहेगा, दैट इज प्राइस। ठीक है, और कॉस्ट की ही बात चल रही, इसीलिए स्टैंडर्ड को बेस में रखा है और स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल को माइनस करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी है क्योंकि हमें सब चीज़ें एक्चुअल के बेसिस पे निकालनी है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं, ताकि हम एक्चुअल से कंपेयर करें, वेरिएंस निकालें और उस पर फिर से काम करें, इसीलिए हम एक्चुअल क्वांटिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी ये हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे तीनों मटेरियल्स का। ठीक है, ए में आपका एक्चुअल क्वांटिटी है 1080, 380 एंड 380। ठीक है, और प्राइस में आपको कम्युनिकेट करोगे 1.2, 1.8, 1.9 एंड दिस 1.5 एंड 2। ठीक है, चलिए, ए में आपकी क्वांटिटी थी 1080 यूनिट्स, एक्चुअल क्वांटिटी थी। ठीक है, 380 यूनिट्स थी बी की, एंड सी की भी थी 380 यूनिट्स। ठीक है, ए में आपका स्टैंडर्ड प्राइस था ₹1 माइनस ₹1.20। ठीक है, ओह सॉरी 1 सेकेंड। ठीक है, और बी में आपका स्टैंडर्ड प्राइस था 1.5 और एक्चुअल था 1.8। सी में था आपका स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 और एक्चुअल प्राइस था आपका 1.9। सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, पहले इसको माइनस करेंगे। अगर आप नोटिस करें तो आपका ₹1 यहाँ पे कम है। ठीक है, और ये ज़्यादा है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा यानी एडवर्स होगा। ठीक है, तो कितना हो रहा है एडवर्स, ₹216 एडवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखें 1.5 भी कम है, 1.8 ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा आंसर हमारा, और ये भी क्या सिचुएशन हो जाएगी, एडवर्स। 114 एडवर्स। यहाँ पे ₹2 ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे आंसर किस में आएगा, फेवर में आएगा, प्लस में आंसर आ रहा है क्योंकि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ₹38 फेवरेबल। इसका सम टोटल कर लेंगे तो कितना आएगा, टोटल आ जाएगा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस ₹292 एडवर्स। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगी कि ये एडवर्स क्यों लिखा है, तो आप अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एडवर्स ज़्यादा होगा तो एडवर्स से फेवरेबल को माइनस कर देंगे हम, तो बैलेंस में आ जाएगा आपका 292 एडवर्स। ये हो गया आपका बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, और टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका क्या आ जाता है, 292। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट कैलकुलेट करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस को कई बार मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी बोला जाता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पूछा क्या है, क्वांटिटी पूछा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा, और स्टैंडर्ड रेट रखते हैं हम, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है ना, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपको फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे, ABC। स्टैंडर्ड रेट गिवन था हमारा 1, 1.5 एंड 2, राइट। यूनिट गिवन थी 1010 स्टैंडर्ड माइनस 1080 एक्चुअल यूनिट्स थी। बी में आपकी यूनिट्स थी स्टैंडर्ड 410 एंड 380 यूनिट्स थी एक्चुअल आपकी। सी में आपकी स्टैंडर्ड यूनिट्स थी 350 एंड 380 यूनिट्स थी आपकी एक्चुअल। कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली।
यहाँ पे भी देखिए 110 कम है 180 से, तो एडवर्स आएगा, निगेटिव में है आंसर, ₹70 एडवर्स। तीनों को कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। टोटल मटेरियल यूसेज वेरिएंस आएगा ₹85 एडवर्स। क्लियर है? यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये जो कैलकुलेट कर लिए इसको हम इस टेबल में फिल कर देते हैं। 377 एडवर्स एंड 292 एडवर्स एंड 85 एडवर्स पुट कर लेंगे हम, ठीक है। ये आपका आया मैग्नेट, ओके। 377 एडवर्स आया था आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका आया था ₹292 एडवर्स, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया था ₹85 एडवर्स। देखिए मैच हो रहा है, सेम है ना? क्लियर? मैच हो गया आपका, ठीक है। सो ये दिस इज अ वेरिफिकेशन। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आप वेरीफाई करो, देन यू डू। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ कि आप ये कर लिया करो खुद को सेव करने के लिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बेस्ट हो जाता है कि भाई मेरा न्यूमेरिकल जो है वो ठीक गया है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेशंस दिखती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस से, तो एक बार नेक्स्ट सेशन में हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का numerical discuss करेंगे, ठीक है। So I hope you are clear with this numerical. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. Take care. See you in the next session.